पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बातचीत के हिस्से, गुफ्तगू के हिस्से। ग्रामर के आज के पहले लेक्चर में आप सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इंग्लिश के किसी भी ग्रामर को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद के लेक्चर में जितने भी इंग्लिश ग्रामर आप सीखेंगे, तकरीबन सभी ग्रामर को सीखने में पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चेन द डिग्री के बारे में सीखेंगे तो आपको एडजेक्टिव के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसी तरह चेन द वॉइस करने के लिए आपको वर्ब के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन द मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसे अल्फाज 8 किस्म के हैं। नंबर 1, नाउन, नेमिंग वर्ड। नाउन को हिंदी में संज्ञा और उर्दू में इस्म कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उर्दू मीनिंग को इग्नोर कर देना। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया एट्सेट्रा। आपको अपने घर में आसपास के माहौल में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसका भी हम नाम रखते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: अली किसी पर्सन का नाम है, राम किसी पर्सन का नाम है, मुंबई एक सिटी का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, रिवर, टेबल, डॉग, टीचर, पेन, पेपर, लेटर, सिटी, हैप्पीनेस, होप, गंगा एक नदी का नाम है। ये सारी चीज़ें नाउन हैं। आगे मैं आपको 3 सेंटेंस दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा उसके लिए। देखना है कि आपको इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ अभी नाउन पहचानना है। फर्स्ट सेंटेंस, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। इस सेंटेंस में अकबर एक बादशाह का नाम है, नाउन है, और किंग भी नाउन है। सेकेंड सेंटेंस, रानी यूजेस पेन एंड पेपर टू राइट लेटर्स। रानी एक लड़की का नाम है, पेन एक चीज़ है, पेपर एक चीज़ है, लेटर भी एक चीज़ है। रानी, पेन, पेपर, लेटर्स, ये सारे अल्फाज नाउन हैं। सेंटेंस 3, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस तीसरे सेंटेंस में ऑनेस्टी और पॉलिसी नाउन है। नंबर 2, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम और उर्दू में ज़मीर या इसमें ज़मीर कहते हैं। ए प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की बजाय किया जाता है ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। जैसे हम कहेंगे अली एक अच्छा लड़का है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है। हम अली के बारे में बार बार अली अली बोलेंगे तो वो गलत होगा, इसलिए हम उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स: इंग्लिश के प्रोनाउन वर्ड्स ये सब हैं: आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, मी, अस, देम, हिम, हर, दिस, दोज एट्सेट्रा। सेंटेंस 1, लुक एट शाहिद। शाहिद इज़ अ गुड बॉय। इसके अंदर हमने पहले बताया कि देखो शाहिद को देखो, शाहिद एक अच्छा लड़का है। तो ये इंग्लिश में लिखने का रॉन्ग मेथड है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। लुक एट शाहिद, ही इज़ अ गुड बॉय, ये सेंटेंस राइट है। सेकेंड सेंटेंस में हमने शाहिद की जगह ही का इस्तेमाल किया, तो इसके अंदर ही जो लफ्ज़ है वो प्रोनाउन है। सेकेंड और थर्ड सेंटेंस बोलने से पहले आप ट्राई करेंगे आंसर और देखेंगे कि आपका सही आया कि नहीं सही आया। मैरी इज़ टायर्ड, शी वॉन्ट्स टू स्लीप। सेंटेंस 3, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, दे प्ले फुटबॉल टुगेदर। सेकेंड सेंटेंस में मैरी इज़ टायर्ड, उसके बाद शी यूज़ किया गया है। शी जो है वो मैरी के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए इसमें शी वर्ड प्रोनाउन है। और थर्ड सेंटेंस में अली एंड अहमद ये दो नाउन हैं, उसके बाद के सेंटेंस में दे इस्तेमाल किया गया दोनों के लिए, तो दे वर्ड प्रोनाउन है।
नंबर 3, एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण और उर्दू में सिफत कहते हैं। डिस्क्राइब्स थिंग्स और पीपल। आपके आसपास में आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ के लिए हम लोग उसको बयान करने के लिए, उसको बताने के लिए कुछ भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई चीज़ है, खूबसूरत है, बदसूरत है, छोटी है, बड़ी है, 2 है, 3 है, ये सारे अल्फाज एडजेक्टिव हैं। एग्जाम्पल्स, बिग यानी बड़ा, हैप्पी, ग्रीन। जैसे हम कहेंगे रेड रोज़, तो रेड रोज़ में रोज़ जो है वो नाउन है और रेड कलर का नाम है, तो ये भी सारे एडजेक्टिव में आएंगे। यंग, फन, क्रेजी, थ्री, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, नॉटी, एट्सेट्रा, ये सारे अल्फाज एडजेक्टिव हैं। मैं इसके आगे 3 सेंटेंस आपको बताऊंगा। इन तीनों सेंटेंस में एडजेक्टिव आपको पहचानना है। उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। आप चेक करेंगे कि आपका आंसर जो आपने सोचा था वो राइट है या नहीं। नंबर 1, द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट। लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल में जो लड़की है वो नाउन है और इसमें एडजेक्टिव है लिटिल। इसी तरह पिंक हैट, हैट टोपी, पिंक एक रंग का नाम है कि टोपी तो है लेकिन कैसी टोपी है, पिंक टोपी है। तो लफ्ज़ लिटिल और पिंक ये दोनों एडजेक्टिव हैं। अब सेकेंड और थर्ड में आपको बताना है। सेकेंड सेंटेंस, माई डॉग्स आर बिग। बिग जो लफ्ज़ है वो एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस, आई लाइक बिग डॉग्स, इसमें भी बिग वर्ड एडजेक्टिव है। थर्ड सेंटेंस, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल लड़की, लड़की तो है लेकिन वो कैसी है, इंटेलिजेंट है। तो ये नाउन के बारे में लफ्ज़ बता रहा है इंटेलिजेंट, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको, बता रहा है उसके बारे में, डिस्क्राइब कर रहा है हमको कि लड़की तो है लेकिन इंटेलिजेंट है। तो लफ्ज़ इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। नंबर 4, वर्ब, एक्शन वर्ड। हिंदी में इसे क्रिया और उर्दू में फेल कहते हैं। एनी एक्शन और डूइंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो ये सारे अल्फाज वर्ब होंगे। एग्जाम्पल्स, गो, स्पीक, रन, ईट, प्ले, लिव, वॉक, हैव, लाइक, एट्सेट्रा। आप कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सारे वर्ड्स वर्ब होंगे। ये तीनों सेंटेंस में आपको ही बताना है कि वर्ब क्या है। इन तीनों सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा वर्ड वर्ब है। फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक रोज़, इसमें वर्ड लाइक वर्ब है। लाइक का मतलब है पसंद करना, मैं पसंद करता हूँ, मैं गुलाब का फूल पसंद करता हूँ, तो पसंद करता हूँ इसमें वर्ब है। आई स्टडी चार्ट्स एंड प्ले गेम्स, आपने सोच लिया आंसर। अब मैं आंसर बताता हूँ और आप मैच करेंगे कि राइट आया कि नहीं आया। स्टडी और प्ले ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो वर्ब हैं। थर्ड सेंटेंस, आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, इस थर्ड सेंटेंस में डू, डू मतलब करना, तो डू वर्ड वर्ब है। नंबर 5, एडवर्ब, डिस्क्राइब्स अ वर्ब। हिंदी में इसे क्रिया विशेषण कहते हैं और उर्दू में इसका मीनिंग होता है मुताल्लिक़ फ़ेल। मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब स्लाइटली, किसी भी वर्ब का मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर देता है। ज़्यादातर एडवर्ब जो होते हैं वो एल पे ख़त्म होते हैं। मेनी एडवर्ब्स एंड इन एल। एग्जाम्पल्स, स्लोली, क्वाइटली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टू, वेल, टुमारो, हेयर, एट्सेट्रा। जैसे कोई लिख रहा है, स्लोली लिख रहा है, तो लिख तो रहा है लेकिन स्लोली, तो लिखना जो है वो वर्ब हो गया। उसके बारे में बता रहा है लफ्ज़ स्लोली, तो स्लोली वर्ड हो जाएगा एडवर्ब। अब इन तीनों सेंटेंस में आपको पहचानना है कि एडवर्ब क्या है।
फर्स्ट सेंटेंस, आई एम यूजुअली बिजी। तो इसमें बिजी तो हो लेकिन आम तौर पर बिजी रहते हो, यूजुअली बिजी हूँ मैं। तो लफ्ज़ यूजुअली जो है वो एडवर्ब है। येस्टरडे आई एट माई लंच क्विकली। ईट का सेकेंड फॉर्म है, मतलब खाया, मैंने खाया, मेरा लंच खाया। कैसे खाया? क्विकली, जल्दी से खा लिया। तो क्विकली वर्ड जो होगा वो एडवर्ब होगा। और येस्टरडे, कब खाया, खाने से ही रिलेटेड वर्ड है ये। येस्टरडे, कल खाया मैंने, गुजरे हुए कल को खाया, तो ये येस्टरडे भी क्या होगा? एडवर्ब। थर्ड सेंटेंस, डैडी विल कम सून। डैडी आएंगे, कम के लिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है सून से। आएंगे तो लेकिन जल्दी आएंगे, सून मतलब होता है जल्दी, तो सून वर्ड होगा एडवर्ब। नंबर 6, प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक और उर्दू में हरफे जार कहते हैं। रिलेट्स वन थिंग टू अनदर। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, द मोबाइल इज़ टेबल, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब मैं बोलता हूँ द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। मोबाइल जो है वो टेबल पर है, तो लफ्ज़ ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। हमको मोबाइल और टेबल के बीच में रिलेशन क्या है वो पता चलता है कि मोबाइल जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसे सारे अल्फाज, ऐसे सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विथ, नियर, बिटवीन, अबाउट, अंडर, एट्सेट्रा। ये सारे अल्फाज प्रीपोजिशन हैं, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। अब आगे मैं 3 सेंटेंस कहूँगा, तो उनमें आपको पहचानना है कि प्रीपोजिशन क्या है। फर्स्ट सेंटेंस, द बुक इज़ ऑन द चेयर। इस सेंटेंस के अंदर वर्ड ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। क्लास बिगिंस एट 8 AM। क्लास शुरू होती है सुबह 8 बजे, तो लफ्ज़ एट जो है वो प्रीपोजिशन है। शी वॉक्ड अराउंड द ट्री। अराउंड, एतराफ, ट्री के एतराफ में, तो वर्ड अराउंड जो है वो प्रीपोजिशन है। 7वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। हिंदी में इसका मीनिंग होता है समुच्चय बोधक, और उर्दू में इसका मीनिंग होता है हरफे रब्त या हरफे अत्फ। ज्वाइंस 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। 2 अल्फाज को या 2 जुमलों को एक साथ जोड़ता है। एग्जाम्पल्स, एंड, और, बट, बिकॉज, सो, येट, अनलेस, सिंस, इट, एट्सेट्रा। जैसे कि हम पीछे एक सेंटेंस पढ़ चुके हैं, आई स्टडी चार्ट्स एंड प्ले गेम्स। तो पहला सेंटेंस है आई स्टडी चार्ट्स और सेकंड है प्ले गेम्स। तो इन दोनों सेंटेंस को वर्ड एंड ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है, तो लफ्ज़ एंड कंजंक्शन होगा, क्योंकि एंड क्या कर रहा है? 2 सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। अब इन तीनों सेंटेंस में कौन सा वर्ड कंजंक्शन है यह आपको पहचानना है। ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही टुक अ शॉर्टकट। आपने पहचाना कौन सा वर्ड इसमें कंजंक्शन होगा? सो वर्ड जो है वो कंजंक्शन है, ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस, आई लाइक डॉग्स बट आई डोंट लाइक कैट्स। फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक डॉग्स और सेकेंड सेंटेंस है आई डोंट लाइक कैट्स। तो इन दोनों सेंटेंस को एक वर्ड जोड़ रहा है और वो है बट, मतलब लेकिन। तो इस सेंटेंस में कंजंक्शन होगा बट। थर्ड सेंटेंस है आई नो डैट ही वॉज इनोसेंट। इस थर्ड सेंटेंस का पहला सेंटेंस है आई नो और सेकेंड सेंटेंस है ही वॉज इनोसेंट। दोनों सेंटेंस को एक वर्ड जोड़ रहा है, वो है डैट। तो इस सेंटेंस में कंजंक्शन होगा डैट। नंबर 8, इंटरजेक्शन, एक्सप्रेसिव वर्ड। हिंदी में इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं और उर्दू में हरफे फिजाइया। जिन वर्ड से आपको किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का पता चलता है
तो वो सारे वर्ड्स जो होंगे वो एक्सप्रेसिव वर्ड्स होंगे, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अ शॉर्ट वर्ड और फ्रेज that expresses a strong feeling or emotion. Examples: ouch, wow, great, help, oh, hey, hi, alas, hurrah, etc. इन सारे वर्ड्स से हमको स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन का पता चलता है। तो ये सारे अल्फाज जो होंगे वो इंटरजेक्शन कहलाएंगे। अब इन सारे सेंटेंस में आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे कि इंटरजेक्शन क्या है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। नंबर 1, वाओ आई पास्ड माई इंग्लिश टेस्ट। इस फर्स्ट सेंटेंस में वाओ इंटरजेक्शन है। सेकेंड, हुर्रा आवर टीम हैज़ वन द मैच। हुर्रा खुशी के मौके पे कहा जाता है। इंग्लिश में कोई खुशी का मौका हो, जैसे मैच जीत गए, तो हुर्रा कहा जाता है, इसे हुर्रे भी कहते हैं। तो ये वर्ड जो होगा वो इंटरजेक्शन होगा। बाकी 6 सेंटेंस में आगे और बोलूँगा, पहले आप आंसर सोचिए और फिर मुझको कमेंट करके बताइए कि हमने पूरे 6 आंसर सही सोचे थे, हमारे 6 आंसर राइट आए। मैं एक साथ पूरे 6 सेंटेंस बोलूँगा, उसके बाद सब सेंटेंस का आंसर एक साथ बोलूँगा। ओ द प्लेस इज़ सो क्राउडेड। अलास अलीज ग्रैंडफादर डाइड yesterday. हे what a good idea. Ouch, that hurt. Hey, listen to me. Ah, what a relief. तो थर्ड सेंटेंस में वर्ड ओ इंटरजेक्शन है। फोर्थ में अलास दुख के मौके पर यह इस्तेमाल किया जाता है। हे फिफ्थ सेंटेंस में, और सिक्स्थ में आउच, सेवन सेंटेंस में हे, और 8 सेंटेंस में आ इंटरजेक्शन है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा और ये आपके लिए होमवर्क होगा। इस सेंटेंस में 8 पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे आपको। आप लाइन से एक के नीचे एक पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिखेंगे, और इस सेंटेंस में कोई वर्ड होगा नाउन, तो आप नाउन के सामने लिख देंगे। कोई वर्ड होगा एडवर्ब, तो आप एडवर्ब के सामने लिख देंगे। और आपको 9 नंबर पे लिखना है आर्टिकल। आर्टिकल होता है ए, एन, द। इस सेंटेंस में आर्टिकल भी एक है, तो आपको आर्टिकल के सामने आर्टिकल लिख देना है, क्या आर्टिकल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे ग्रामर के नेक्स्ट लेक्चर में। इस सेंटेंस का आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर के एंड में पता चलेगा।